लोकतंत्र पे जिस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है, उन चुनौतियों का मुकाबला करने का काम समाजवादी लोग आने वाले समय में करेंगे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही। 2024 से पहले अखिलेश की नई चुनावी यात्रा। लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए। अखिलेश का शिविर बनेगा बीजेपी के लिए खतरा। किसानों को सपने दिखाए आए दो गुना आए के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया। मुलायम के नक्शे कदम पर अखिलेश के कदम। 2024 से पहले अखिलेश की आस यात्रा से बनेगी बात। (2024) चुनाव से पहले सपा की ओर सियासी यात्रा। नए नारों के साथ अखिलेश की जयकारों के साथ अनुभव के साथ, उल्लास के साथ, उम्मीद के साथ और एक नई आस के साथ। उल्लास यात्रा से नई आस की और आस सत्ता के उमंग की। अखिलेश को उम्मीद है कि उनकी ये लोक जागरण यात्रा समापन के साथ उनकी सियासी सफलता का नया आयाम लिखेगी। जहां यात्रा का समापन होगा, वहीं सत्ता की नई सीढ़ी होगी, वहीं तनेगा सत्ता में सपा का शामियाना और वहीं से अखिलेश फिर बनेंगे सियासत के नए सूबेदार। शुरू हो गई है सपा की लोक जागरण यात्रा। लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए। माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है, किसानों को सपने दिखाए आए दो गुना आए के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। 2024 लोकसभा चुनाव सफलता की उम्मीद लिए सपा की लोक जागरण यात्रा लखीमपुर खीरी से शुरू हुई। जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जनजागरण यात्रा के जरिए अखिलेश सपा के यूथ और सपा के बूथ दोनों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र, महंगाई, बेरोजगारी को हथियार बना रही है, बदलाव की बात कर रही है। हो रही है यूनिवर्सिटियों में एक ही रंग, एक ही विचारधारा के लोगों को बैठा करके नौकरियों पर हमला हो रहा है। इन सब चीजों से मुकाबले के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी का इसी तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। और समाज में और दूरियां तभी कम होंगी जब हम सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलें। और सामाजिक न्याय का रास्ता बिना जाति जनगणना के पूरा नहीं हो सकता। और जाति जनगणना से लोकतंत्र और संविधान पर ज्यादा जनता का भरोसा बढ़ेगा। ये वही सपा है, ये वही अखिलेश है, लेकिन यात्रा बदल गई है। यात्रा का उद्गम बदल गया है। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत की थी। इस बार लखीमपुर खीरी से लोक जागरण यात्रा का शुभारंभ कर रही हैं। अनुभव को आयाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अनुभव सपा की सियासी यात्रा का, अनुभव यात्रा से मिली सफलता का। 1987 से चुनाव आते ही सपा की सियासी यात्रा शुरू हो जाती है। सपा के सबसे बड़े लड़ैया यानी मुलायम सिंह यादव भी इस फॉर्मूले पर चलकर सत्ता के शिखर को छू रही है। और अब सपा के नए धुरंधर और मुलायम के लाडले भी अपने पिता के नक्शे कदम पर
चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? आखिर सपा को यात्रा से इतनी आस क्यों है? क्या पुराना रुतबा हासिल करने के लिए सपा के पास यात्रा ही एकमात्र मार्ग बचा है, या यात्रा के जरिए अखिलेश मुलायम के कद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी 1987 में ऐसा ही एक यात्रा के जरिए यूपी में सत्ता के शिखर पर काबिज हुए थे और तब से सपा की सियासी यात्रा का कारवां कुछ ऐसा चला जो आज तक बरकरार है। चुनावों के दौरान सपा ने जब जब सियासी यात्रा निकाली, चुनाव में सफलता सपा के साथ रही, फिर चाहे सपा सत्ता में आए या नहीं। उदाहरण के तौर पर 1987 में मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को जनाधार मिला। मुलायम सिंह यादव 1989 में मुख्यमंत्री बन गए और 1992 आते आते मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी बना ली। 2001 में सपा ने एक बार फिर क्रांति रथ निकाली और परिणाम स्वरूप सपा अकेले 143 सीट जीतने में सफल रही। सितंबर 2011 अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली और 403 विधानसभा सीट में से सपा 224 सीटें अपने नाम कर गई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। 2021 में अखिलेश यादव ने इस परंपरा को कायम रखा और विजय रथ यात्रा निकाली। नतीजा, प्रदेश में पूरी तरह साफ हो चुकी सपा यूपी में 47 सीटों से बढ़कर 111 पर पहुंच गई और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब एक बार फिर अखिलेश अपने इस यात्रा के जरिए सियासी संजीवनी चखने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अभी से सपा को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागे। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती। लखीमपुर खीरी में सपा की परंपरा को एक बार फिर दोहराते हुए अखिलेश की आंखों में भी सत्ता के बदलाव का जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखने को मिला। अपने मुखिया के इस कॉन्फिडेंस को देखकर पार्टी नेता उत्साहित है और परिवर्तन के साथ ही सफलता का दम भर रही है। अखिलेश भी इस यात्रा का अनुभव पूरे प्रदेश को कराना चाहते हैं। सपा के लिए बंजर पड़ी जमीन को एक बार फिर उपजाऊ बनाना चाहते हैं। लिहाजा यात्रा की शुरुआत उन्होंने लखीमपुर खीरी से की, जो कभी सपा का गढ़ माना जाता था। हालांकि अब सवाल यह है कि साइकिल का हैंडल छोड़ रथ पर सवार हुए अखिलेश भैया क्या 2024 में पार लगा पाएंगे सपा की नैया? क्योंकि अखिलेश की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि रास्ते में रुकावटें कई है। जनता का विश्वास जितना सबसे बड़ी चुनौती है, शायद इसलिए यात्रा का नाम भी अखिलेश लोक जागरण यात्रा रखा है। लिहाजा अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश की यह नई कोशिश सपा को सियासी संजीवनी दिला पाती है या नहीं। साइकिल को छोड़ रथ पर सवार हुए सपा को भी सत्ता के शिखर पर सवार कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP।